Hello friends, welcome to Pharma Sapiens, a group of best pharma brains. This is डॉक्टर आशीष पाठक here और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स। आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स विथ वेरी सिंपल ट्रिक्स। बहुत आसानी से हम इन्हें याद रख पाएंगे, हम इनको मेमोराइज कर पाएंगे। वैसे जो क्लासिफिकेशन है सल्फोनामाइड्स का, इसको कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से एक तरीका आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे। दिस इज according to duration of action. Classification of sulfonamides according to duration of action. Duration of action के according सल्फोनामाइड को कैसे क्लासिफाई किया गया है और हम कैसे इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे शॉर्ट एक्टिंग। दूसरा आता है यहां पर इंटरमीडिएट एक्टिंग और तीसरा है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग, ओके, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। तो यहां पर हम बात करेंगे शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। किसी की भी हम यहां पर बात करें, इनमें अधिकतर में कॉमन है, अधिकतर के नाम में क्या लगा है? सल्फा। तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, अधिकतर के नाम में सल्फा रहेगा। एक जो है उसके नाम पे सल्फी लगा है, अधिकतर के नाम में क्या लगा है? सल्फा लगा है। तो सल्फा है या सल्फी है, ये अधिकतर में कॉमन रहेगा। सल्फा कैटेगरी, इनको सल्फा ड्रग्स भी बोलते हैं, सल्फोनामाइड कैटेगरी के। अब अलग हमें यहां पर क्या याद रखना है? जो यूनिक वर्ड है, जो एक ड्रग को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम ट्रिक से यहां पर याद रख लेंगे। जैसे कि शॉर्ट एक्टिंग, तो शॉर्ट एक्टिंग हम कैसे याद रखेंगे? यहां पे ट्रिक क्या बना लोगे? लंबा नहीं चलता है। क्या ट्रिक बना लोगे? लंबा नहीं चलता है। अगर हम दहेज में क्या ले रहे हैं? सॉक्स। लंबा नहीं चलेगा अगर हम दहेज में क्या लेंगे? सॉक्स लेंगे। तो आप क्या बोल रहे हो? शिट। स्पेलिंग में मत जाना, आप क्या बोल रहे हो? शिट। मैंने दहेज में सॉक्स क्यों लिए? वो लंबे नहीं चले, वो कैसे हैं? शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग का यहां पर मतलब है जो केडीटी के अकॉर्डिंग है। हम यहां पर केडी त्रिपाठी जो बुक है, आपकी टेक्स्ट बुक है, उसके क्लासिफिकेशन को हम यहां पर फॉलो कर रहे हैं, जो उन्होंने ड्यूरेशन देके रखा है। बाकी कुछ बुक्स में ये वेरी करता है, लेकिन हम केडी त्रिपाठी को यहां फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला शॉर्ट एक्टिंग 4 to 8 आवर्स। यहां पर याद रखने का तरीका क्या है? सिट ज्यादा नहीं चलता है अगर दहेज में क्या ले लिए? सॉक्स। ठीक है, अब इनको आपको क्या करना है? ये तो यूनिक है, इनमें जो कॉमन है उसको जोड़ देना है यहां पे। तो सबसे पहले दहेज कैसे याद रखोगे? सल्फा डायाजीन। क्या ट्रिक बना लोगे यहां पे? सल्फा डायाजीन, डायज सल्फा डायाजीन। ओके, सॉक्स के लिए क्या बना लोगे? सल्फी सॉक्साजोल। क्या हो जाएगा? सल्फी सॉक्साजोल। सिट से आप याद रख लेना, सिट तो ये कॉमन है, इसी के आगे आप लगा देना, तो इससे क्या याद रख लेना? सल्फा साइटिन। ये आपका सेट हो गया वर्ड, सल्फासाइटिन। तो ये हो गया आपके शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में भी स्पेशली आपको याद रखना है, जो सल्फासाइटिन है, दिस इज शॉर्टेस्ट एक्टिंग। कैसा है ये? शॉर्टेस्ट एक्टिंग है। ओके, इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग में वो क्या बोल रहे हैं? यहां ड्यूरेशन क्या रहने वाला है इंटरमीडिएट एक्टिंग में? 8 to 12 आवर्स। क्या रहेगा? 8 to 12 आवर्स यहां पे ड्यूरेशन रहने वाला है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो? इसको याद रखने का सिंपल वही तरीका है, सल्फा सल्फी तो सभी में कॉमन है, जो अलग है उसको हम याद रख लेते हैं। तो अलग यहां कैसे याद रखोगे? इंटरमीडिएट एक्टिंग। रिलेट कर लो, ट्रिक बना लो इंटरमीडिएट से। इमेजिन करो जब आप इंटरमीडिएट क्लास में थे, जब आप इंटरमीडिएट क्लास में थे तो आप मैथ पढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? स्पेलिंग पे अगेन मत जाना। आप मैथ पढ़ा रहे थे एक ऐसे दोस्त को जो बेल था, जो बोलते थे लोग इसे मैथ समझ में नहीं आ सकती। तो मैथ किसको पढ़ा रहे थे? ऑक्स को। जब आप इंटरमीडिएट क्लास में थे तो मैथ किसको पढ़ा रहे थे? आप ऑक्स को पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो मैथ ऑक्स
अब आगे क्या लगा देना है, सल्फा, तो हमारे लिए आसान है, कैसे याद रख लोगे, ड्रग हो जाएगा यहां पर सल्फा मेथॉक्साजोल। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, ये वो मेन ड्रग है जो कोट्रिमॉक्साजोल में कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ट्राइमेथोप्रिम के साथ में। लॉन्ग एक्टिंग अप टू 7 डेज। यहां पर जो ड्रग आएंगे आपके वो कैसे रहेंगे, अप टू 7 डेज। तो लॉन्ग एक्टिंग में कैसा हो जाएगा, अप टू 7 डेज, काफी लंबे समय तक इनका इफेक्ट रहता है। अगेन याद रखने का तरीका वही है, मेन कीवर्ड याद रख लो, सल्फा सल्फी तो आगे रहेगा, ठीक है। तो लंबे समय तक, ट्रिक क्या बना लोगे, लंबे समय तक एमपी मध्य प्रदेश याद रख लेना। एमपी में जो बेचारे कुत्ते घूम रहे थे वो लंबे समय तक उन्हें बिजली देखने को नहीं मिली। एमपी के डॉग्स डिम लाइट में रहे। कहां रहे, डिम लाइट में रहे। ट्रिक क्या बना लोगे, लॉन्ग एक्टिंग, लंबे समय तक एमपी के डॉग्स कहां रहे, डिम लाइट में रहे। कहां रहे, डिम लाइट में। ये क्या हो जाएंगे आपके लॉन्ग एक्टिंग। अब ये तो हो गया बेटा इनके कीवर्ड। अब हमें इनको रिलेट करना, इनको जोड़ना है सल्फा या सल्फी से। एमपी, 2 लेटर यहां पर हमने यूज किए, एमपी। इससे आप बना लोगे सल्फा मैथोपायराजीन। एम से मैथो, पी से पायराजीन, सल्फा मैथोपायराजीन। दूसरा है सल्फा डॉक्सिन। दूसरा क्या है, सल्फा डॉक्सिन। तीसरा है सल्फा डाइमेथॉक्सिन। सल्फा मैथोपायराजीन, सल्फा डॉक्सिन, सल्फा डाइमेथॉक्सिन, ठीक है। डिम से याद रखना, डाइमेथॉक्सिन, एमपी डॉक्स डिम। तो ये क्या हो जाएंगे आपके लॉन्ग एक्टिंग। इसमें एक स्पेशल पर्पस भी आते हैं जहां पर उनका यूज बताया गया है, तो उसको हम अलग से एक दूसरे क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स अकॉर्डिंग टू यूजेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स अकॉर्डिंग टू यूजेस। उस वीडियो के पहले अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड्स एंड मैकेनिज्म एक्शन ऑफ कोट्राइमोक्साजोल, तो आप जरूर देखें, क्योंकि वो देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा ये ड्रग्स किस तरह से वहां पर काम करते हैं। उनकी लिंक हम यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हम साथ में स्क्रीन में भी उनके बारे में लिंक शेयर कर देंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।